ई विद्यालय के शैक्षणिक वीडियो में आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज का विषय है गणित, कक्षा 5। शीर्षक है गुणा और भाग के तरीके, जो 13वां अध्याय है। आज का प्रसंग है गुणा आखिर सीखे ही क्यों। आपके मन में ये जरूर उठता होगा और शायद गुस्सा भी आता होगा कि अभी अभी जोड़ घटाव कितना मुश्किल से सीखा है और अब ये कह रहे हैं कि गुना भाग भी सीख लो। क्या जोड़ घटाव काफी नहीं था? मैं समझ सकता हूँ और जानता भी हूँ कि आपका सवाल और गुस्सा दोनों जायज है। ऐसे ही अगर घटाव आता हो तो भाग सीखने की जरूरत नहीं। ये बात गलत नहीं है कि अगर जोड़ना आता हो तो गुना सीखने की जरूरत नहीं। वैसे ही अगर घटाव आता हो तो भाग सीखने की जरूरत नहीं। चलिए एक उदाहरण से इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सोचते हैं एक परिवार के बारे में जो अपनी गाय का दूध बेचकर जीवन यापन करता है। मान लेते हैं कि 1 लीटर दूध की कीमत 25 रुपये है। एक रोज उनके पास एक ग्राहक आया और 2 लीटर दूध खरीदने की इच्छा जाहिर की और पूछा कि 2 लीटर दूध का दाम क्या होगा। पिता ने कुछ देर सोचा और फिर वह और उसका 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला बेटा दोनों एक साथ बोल उठे, 50 रुपये। देखते हैं पिता और पुत्र ने किस तरह सवाल का हल निकाला। पिता ने सोचा कि 1 लीटर का दाम 25 रुपया है, उसमें अगर 1 और लीटर का दाम 25 रुपया जोड़ दें तो वो हो जाएगा 2 लीटर का दाम, और रुपया को जोड़ दें 25 और 25 को तो 50 रुपया हो जाता है। इसका मतलब 2 लीटर का दाम 50 रुपया होगा। पुत्र ने जोड़ के बदले गुना का उपयोग किया। उसने सोचा कि 1 लीटर का दाम 25 रुपया है, तो अगर 2 लीटर का दाम निकालना है तो हमें 25 को 2 से गुना करना होगा। और उसने 25 को 2 से गुना किया। उसे गुना आता था तो उसका उत्तर भी 50 रुपया आया। आप देख सकते हैं कि पिता ने जोड़कर और पुत्र ने गुना कर उत्तर पाया, और दोनों को करीब करीब एक ही समय लगा और दोनों का उत्तर भी सही था। इसलिए प्रश्न उचित है कि आखिर गुना सीखे ही क्यों। जोड़ सीख लिए थे, वही काफी है। इससे पहले कि निष्कर्ष निकालें, चलिए देखते हैं उसी परिवार में किसी दूसरे दिन क्या होता है। दूसरे दिन वही ग्राहक फिर से आया, पर आज उसे 7 लीटर दूध लेना था। उसने फिर से दाम पूछा। इस दिन बेटा झट से कहता है 175 रुपया, परंतु उसके पिता को बहुत ज्यादा समय लगा और उनका उत्तर भी अलग था। उनके अनुसार दाम हो जाना चाहिए था 170 रुपये। सवाल ये उठता है कि बेटे ने झट से कैसे हल कर लिया, और जल्दी में क्या उसने गलत उत्तर दे दिया?
क्योंकि पिता के अनुसार उत्तर तो 170 रुपया होना चाहिए, जो उसके बेटे के जवाब से 5 रुपया कम है। अब देखते हैं पिता और पुत्र ने प्रश्न का हल कैसे निकाला। पिता ठीक उसी तरह 1 लीटर के दाम में दूसरे 1 लीटर का दाम जोड़कर पता लगाया कि 2 लीटर का दाम 50 रुपया है पहले। लेकिन पुत्र को पता था कि हम अगर 25 रुपये को 7 से गुना कर दें तो जो उत्तर आएगा वो सही उत्तर होगा। अब पिता ठीक इसी तरह से बार बार जोड़ने लगे तो उनको 3 लीटर का दाम पता चला 75 रुपया। इधर पुत्र भी गुना कर रहा था। अब देखिए पुत्र किस तरह से गुना कर रहा है और पिता किस तरह से जोड़ कर रहा है। अब देखिएगा 3 लीटर का दाम तो 75 रुपया पिता को पता चला, परंतु जब वो चौथा लीटर जोड़ने गए तो 75 रुपया की जगह गलती से उन्होंने 70 रुपया ले लिया। अब देखते हैं दोनों पिता और पुत्र किस तरह से इस सवाल का हल करते हैं। देखिए पुत्र ने पता लगा लिया कि 7 लीटर का दाम है 175 रुपया, और अभी पिता बेचारे जोड़ते ही जा रहे हैं और उन्हें अभी सिर्फ 5 लीटर का दाम पता चला है। अब पिता को भी 7 लीटर का दाम पता चल गया, लेकिन चूंकि उन्होंने एक बार गलती की थी इसलिए उनका उत्तर अलग है और उनका उत्तर गलत भी है। हमने देखा कि पिता को 7 बार जोड़ना पड़ा, जबकि पुत्र को सिर्फ 2 बार गुना, मतलब 5 को 7 से गुना करना पड़ा, 2 को 7 से गुना करना पड़ा और एक बार जोड़ना पड़ा। 14 में 3 को जोड़ना पड़ा जो कि 17 होता है। चूंकि पुत्र को काम कम करना पड़ा इसलिए उसे समय भी कम लगा और गलती भी नहीं हुई। वैसे ही चूंकि पिता को काम ज्यादा करना पड़ा इसलिए उन्हें समय भी ज्यादा लगा, और चूंकि काम ज्यादा करना पड़ा इसलिए एक जगह उनसे गलती भी हो गई। आप सोच सकते हैं कि ग्राहक जैसे जैसे दूध ज्यादा लेने लगता वैसे वैसे पिता की तकलीफ कितनी बढ़ती जाती। उदाहरण के तौर पर अगर ग्राहक 39 लीटर दूध लेता तो पिता को कितना ज्यादा समय और कितनी ज्यादा तकलीफ होती, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपने देखा कि सिर्फ जोड़ना आना काफी है, परंतु इसमें काम बहुत कठिन हो जाएगा जिससे समय भी ज्यादा लगेगा और गलती होने की संभावना भी बहुत बढ़ जाएगी अगर जोड़ने वाली संख्या और कितना बार जोड़ना है वो बढ़ता जाए। जबकि अगर गुना करना सीख लें तो काम सरल हो जाएगा, समय कम लगेगा, तकलीफ भी कम होगी और उत्तर सही होने की संभावना ज्यादा हो। अब शायद ही शक हो कि जो गणित में मन लगाएगा जोड़ के बाद गुना भी जल्दी जल्दी सीख लेगा और वो कितना होशियार बनेगा, और जो ऐसा नहीं करेगा
अब शायद जो गणित में मन लगाएगा वो समझ जाएगा कि जोड़ के बाद गुना सीखना कितना ज़रूरी है, और गुना भी वो जल्दी जल्दी सीख लेगा, जिससे उसे किसी भी सवाल को हल करने में समय कम लगेगा, उत्तर भी जल्दी और सही आएगा, और वो दूसरों से कितना होशियार बन जाएगा। और जो ऐसा नहीं करेगा वो बेचारा जोड़ता ही रह जाएगा, और उससे गलती भी होगी और निराश भी होगा। इसलिए आशा करते हैं कि इस चर्चा के बाद आप सभी को गुना सीखने में रुचि जगे और ये समझ में आए कि गुना सीखना भी कितना आवश्यक है। जैसे आपने देखा कि जोड़ना आता हो तो गुना सीखना जरूरी नहीं, वैसे ही अगर घटाव आता हो तो भाग सीखना भी जरूरी नहीं। परंतु आपने जैसे देखा कि गुना करना ना आए तो काम कितना मुश्किल हो सकता है, ठीक वैसे ही भाग करना ना आए तो काम फिर से बहुत मुश्किल हो सकता है। मेरी बात में कितनी सच्चाई है ये आप खुद जांच कर देख लें इस वीडियो प्रदर्शन के बाद, और हो सके तो हमें बताएं। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अपना कीमती समय देने के लिए कृपया मेरा हार्दिक आभार स्वीकार करें। आपसे विदा लेने की अनुमति मांगते हैं। विद्या अभ्यास में आपकी रुचि यूं ही बढ़ती जाए।